हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे एसएससी की या बैंक, पटवार, पुलिस, सब में जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है वो सब में समान ही रहता है। ये बात आप ध्यान रखना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखना तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो समान ही होगा। ये जरूर हो सकता है कि उनका लेवल थोड़ा अप या डाउन हो सके। जैसे रेलवे का जो लेवल आता है बायोलॉजी का वो आता है थोड़ा कम, जबकि एसएससी या बैंक वगैरह में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े हाई लेवल के पूछे जाते हैं। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सब में जो सिलेबस है वो कॉमन आता है, क्योंकि सब में जो सिलेबस है वो 10th लेवल तक की साइंस का आता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10th लेवल तक की जो साइंस आती है उसी का सिलेबस आता है। तो अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान के सिलेबस की। दोस्तों जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट आता है सेल या कोशिका। दोस्तों कोशिका के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों कोशिका के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ईटीसी। दोस्तों कोशिका या सेल के अंतर्गत हम कोशिका के विभिन्न भाग जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया आदि भागों का अध्ययन करते हैं। इसमें गोल्जी काय, राइजोबियम आदि भी आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। दोस्तों पोषक तत्व क्या होता है? तो दोस्तों पोषक तत्व के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ते हैं? पोषक तत्व में हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो दोस्तों हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण आदि। इन टॉपिकों का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? पोषक तत्वों के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं हम सिस्टम या तंत्र। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तंत्र से या सिस्टम से कौन कौन से तंत्र हैं जिनसे दोस्तों तंत्रों से दोस्तों बायोलॉजी के अंतर्गत हम कौन कौन से तंत्रों का अध्ययन करते हैं? जिसमें पहले हम बात करते हैं हम कंकाल तंत्र की, सेकंड बात करते हैं हम परिसंचरण तंत्र, थर्ड पे आता है पाचन तंत्र, फोर्थ पे आता है उत्सर्जन तंत्र, फिफ्थ पे आता है प्रजनन तंत्र और सिक्स पे आता है श्वसन तंत्र और सात पे आता है तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों बायोलॉजी में 7 तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में मानव शरीर के कौन कौन से तंत्र? 7 तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें फर्स्ट बात करते हैं हम कंकाल तंत्र के अंतर स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं हड्डियों का, कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं, कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है, सबसे लंबी हड्डी, मतलब जो कंकाल तंत्र है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे हड्डियों के अध्ययन की। सेकंड बात करते हैं परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम 2 टॉपिकों का अध्ययन करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है रक्त और सेकंड आता है हृदय। दोस्तों जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या परिसंचरण तंत्र है उसके अंतर्गत हम 2 टॉपिकों का अध्ययन करते हैं, इसमें फर्स्ट आता है ब्लड और सेकंड आता है हार्ट, हृदय तथा रक्त का। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाचन तंत्र की या डाइजेस्टिव सिस्टम की। दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने वाला सिस्टम क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंतर्गत हम कौन कौन से भागों का अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत करते हैं मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत तथा बड़ी आंत, ईटीसी। तो दोस्तों जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से भागों का अध्ययन करते हैं? मुख गुहा जिसमें आते हैं हमारे दांत, जीभ वगैरह, आमाशय, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत।
फोर्थ पे बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोस्तों उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे हमारे शरीर के वृक्क का तथा फेफड़ों का। दोस्तों जो उत्सर्जन सिस्टम होता है उसके अंतर्गत हम वृक्क फेफड़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों प्रजनन तंत्र के अंतर्गत हम दो तंत्रों का अध्ययन करते हैं, जिसमें फर्स्ट अध्ययन करेंगे हम नर जनन तंत्र का और सेकंड हम अध्ययन करते हैं मादा जनन तंत्र का। दोस्तों प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम दो तंत्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है नर जनन तंत्र और सेकंड आता है मादा जनन तंत्र। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों श्वसन तंत्र के अंतर्गत भी हम हमारे फेफड़ों का, जिससे हम श्वसन करते हैं, तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम करते हैं अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन का अध्ययन। दोस्तों श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आता है वायवीय श्वसन और दूसरा आता है अवायवीय श्वसन का। लास्ट आता है हमारा तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। दोस्तों नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे तंत्र। जो तंत्र या सिस्टम होते हैं उनके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करेंगे। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम रक्त तथा हृदय का अध्ययन करते हैं। और पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत मुख, गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा गुदा आदि का अध्ययन करते हैं। और उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत वृक्क, फेफड़ों, नेफ्रॉन आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। प्रजनन तंत्र या रेस्पिरेटिव सिस्टम के अंतर्गत हम दो तंत्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है नर जनन तंत्र और सेकंड पे बात करते हैं हम मादा जनन तंत्र की। श्वसन तंत्र में अभी या रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम दो उनका अध्ययन करेंगे, दो टॉपिक अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। और लास्ट आता है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे मस्तिष्क का और मेरुरज्जु का। मस्तिष्क को भी हम 3 भागों में पढ़ेंगे, जो हम आगे बात करेंगे। जो फोर्थ टॉपिक आता है वो आता है मानव रोग का, ह्यूमन डिजीज का। दोस्तों मानव में होने वाले रोग जैसे हैजा, खसरा, टीबी, कैंसर, टीबी, हैजा, एड्स आदि रोगों का। मानव रोगों के अंतर्गत हम सभी जितने भी मानव में रोग होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और लास्ट आता है आनुवांशिकता या जेनेटिक्स। दोस्तों जेनेटिक्स का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। उन्होंने जेनेटिक्स के 3 नियम दिए। इनके बारे में हम किस में अध्ययन करेंगे, जेनेटिक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत हम दोस्तों 3 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है पादप हार्मोन, सेकंड बात करेंगे हम पादपों के वर्गीकरण की और थर्ड पे बात करेंगे हम पादप एकार्य की। तो इस तरह हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों अब तक मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए दोस्तों। इसके अलावा हम कुछ टॉपिक जैसे मांसपेशियां, ग्रंथियां, इनका भी जीव विज्ञान में हम अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दोस्तों जीव विज्ञान या बायोलॉजी का ये तो होगा पूरा का पूरा सिलेबस। तो दोस्तों बायोलॉजी का पूरा सिलेबस होगा यहाँ तक। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम इन सभी टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमने अब तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को अब तक सेल, कोशिका पढ़ा चुका हूँ। सेकंड पोषक तत्वों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सबके बारे में डिटेल से हम चर्चा कर चुके हैं। कंकाल तंत्र में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। परिसंचरण तंत्र भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। पाचन तंत्र भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। श्वसन तंत्र भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है।
अब जो हमारे टॉपिक बचे और मांसपेशियों को हम पढ़ चुके हैं और ग्लैंड्स को भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे टॉपिक बचे वो हम पढ़ने वाले हैं, एक उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, मानव रोग तथा आनुवंशिक। इन टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे। तो ये तो होगा जीव विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।